कहीं चुनाव लड़ते वार्ड कमिश्नर का, मुखिया का, कहीं जानते तब ना दर्द जानते कार्यकर्ता का और पूरे जो है मिल्लत के भाइयों का। वो तो कभी किया नहीं उन्होंने। अब आने के बाद कौन सी कहते, वो जो है फिर दोबारा रिन्यूअल करने के लिए अब तो ये दरवाजा बंद हो गया इमारत का। जितना भजाना था भजा लिए, दूसरी बार वो जो है बटरिंग करेंगे तब ना भाई उस जगह पर रहेंगे। जब भी एनआरसी का मुद्दा आया, 3 तलाक का मुद्दा आया, चाहे कोई भी माइनॉरिटीज के खिलाफ, मिल्लत के खिलाफ जो है अमेंडमेंट कोई बिल आया हो, उसका लब्बैक करके सबसे आगे पंक्ति में रह के जदयू ने और माननीय नीतीश कुमार ने काम किया। 9 दिन के बाद ये बाजार फिर छानने चले हैं। अवतार ईद का तो महीना है ना सर, तो ईद के लास्ट महीने तक भी आप ईद मिलन समारोह कर सकते हैं। अच्छा ये बात बताइए कि ये मिलन जो है कभी ऐसा हुआ क्या पटना उटना में इस तरह का देखे हैं 10 दिन के बाद ईद मिलन हो रहा हो? हम लोग तो अपने होश हवास में नहीं देखे हैं। अरे ये कहिए कि बड़े एलिट क्लास के लोग जो दिल्ली बॉम्बे रहने वाले लोग हैं इस तरह का पिकनिक मनाते हैं। ये पिकनिक मनाया गया है वो इस खुशी में कि वक्फ बिल पास हो गया है। नीतीश कुमार को माने गुलदस्ता लेके खड़े थे उनके, यही है मिल्लत के जो है एमएलसी, जो सेकुलरिज्म के सबसे बड़े नेता हैं आदरणीय लालू यादव जी। इस बीमारी के हालत में जिस तरह से जब मुल्क में जब फिरका प्रस्त ताकत जो है सर उठा के जो है राम मंदिर जो है शिला पूजन के नाम पर आडवाणी रथ लेके निकले, तो अपनी पार्टी को, अपने कुर्सी को मुख्यमंत्री के दाव पर लगाकर आडवाणी के रथ को रोकने का काम किया था। वही नमूना पेश किया लालू यादव ने कि उस दिन वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल में वो आदमी पूरी तरह से बीमार थे, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी देखिए हॉस्पिटल एम्स में भर्ती हैं, और वो समर्थन करने मंच पर पहुंच जाते हैं। आप विरोध करेंगे, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कह दिया जो विरोध करेगा वो देशद्रोही होगा और जेल जाना पड़ेगा। विजय सिन्हा अपने दरोगा का जो बात उनको मान रहा है, दरोगा के ट्रांसफर के लिए दिन भर जो गुहार लगा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं उनका कोई वजूद है? जेल जाने को किसी हद तक हम लोग जाएंगे। नीतीश कुमार अब एज ए सीएम कुछ रह ही नहीं गए हैं, अस्वस्थ हो चुके हैं। उनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं चंगू मंगू, हम लोग सदन के मेंबर रहे हैं, वो लोग चला रहे हैं, और वो पूरी तरह सब लोग हाफ पैंट है। नहीं है ईद मिलन करा के टोपी पहनाएगा, साल देगा, बढ़िया बढ़िया खिलाएगा, हैं तो कल जाके एमएलसी रहेंगे, कल चेयरमैन रहेंगे, कल कोई मंत्री रहेगा। सीधे ललन सिंह कह रहा है कि एक आदमी मुखालफत किए तो आपको जो है पद से हाथ धोना होगा। तो देख रहा लो कि साल भर बचा हुआ, अपना बंगला उंगला का भोग लगा लो, और क्या है इन लोग का है क्या जमीन? देख रहे धड़ाधड़ विकेट गिरा है पूरे बिहार में। आप घूम जाइए, सारा जदयू का कार्यकर्ता रिजाइन कर रहा है, इस्तीफा दे रहा है, राजद में आ रहा है। 2025 का अब जो आप लोग का जो रास्ता है वो आसान अब लग रहा है। देखिए 2025 का मुख्यमंत्री तो 2000 एक बड़ा मुद्दा, हाँ, 2020 में ही मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जनता ने बना दिया था। खालिद अनवर जदयू में है, मजबूरी कह ले या फिर एक जो एकता का जो उन्होंने परिचय दिया ईद मिलन समारोह करके, उसको आप लोग चाहे जो भी रंग दे दे, क्या अनवर आलम उनके पद पे रहते, उनकी जगह पे रहते, एज मुस्लिम होने के नाते वक्फ संशोधन बिल का जो एक बड़ा मुद्दा था, क्या अनवर आलम इस तरीके से खुशी मनाते मुसलमानों के साथ जो एक बड़ा मुद्दा, और उस पर इस तरीके का पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज करना? तो आप क्या रहते जदयू में, अनवर आलम क्या इस तरीके का कुछ? मुसलमान जो है हमेशा ईमान का पुख्ता होता है, पद आएगा जाएगा लेकिन अपने दामन पर दाग लगने नहीं देंगे। वक्फ बिल इस तरह का काम होता तो पैर की जूती के सामने जो है अपने पद को रखते और ठुकराते हुए चले देते। तब जदयू का वर्कर तो धड़ाधड़ विकेट गिरा है, उनको कौन पूछ रहा है? ये दिल्ली से एमएलसी बन गए, अब वहीं जान दे रहा है बहुत सा वर्कर पुराना जो जदयू में अपना पैर घिसा दिया। अरे तो अभी मेन विकेट है सर, अभी मेन विकेट कहाँ है? सब गिर चुका है। दो बड़े नेता हैं, खैर चलिए, सब गिर चुका भाई मेरे, एक भी नहीं है। जो हैं वो अपना टेन्योर पूरी कर रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने में लाजनी कर रहे हैं।
जहां देश भर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक हाहाकार मचा हुआ है, खासकर मुस्लिम समाज इससे आक्रोशित और गुस्से में नजर आ रहा है। वहीं पे मुस्लिम समाज के कुछ जो सत्ताधारी पक्ष में बैठे हुए नेता और जो कुछ एमएलसी अपने घरों में ईद मिलन समारोह करवा रहे हैं, जिस ईद मिलन समारोह में मुख्यमंत्री जाते हैं और जो एमएलसी साहब हैं उनको बधाई देते हैं और जो एक खुशनुमा माहौल देखा जा रहा है, खासकर जदयू के जो मुस्लिम नेता हैं उनमें, और उन्हें अभी भी उम्मीद है कि शायद आने वाले कल में, आने वाले वक्त में कुछ कायाकल्प करेंगे, मुसलमानों के हक की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं जदयू के एमएलसी खालिद अनवर की। उन्होंने कल ईद मिलन समारोह रखा था जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद गए हुए थे, और उनसे जब पूछा जाता है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हैं या नहीं है, खिलाफ नज़र आते हैं, मगर नीतीश कुमार से उम्मीद लगाए हुए हैं अभी भी। क्या लगता है सर आपको? पार्टी होती है, नीतीश कुमार जी आते हैं, लगातार रमज़ान में भी दावत इफ्तार की पार्टी हुई, लोगों ने बुलाया और जो टोपी गमछा पहनाया, जो एक सम्मान दिया, जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए उनकी पार्टी नज़र आई, क्या कहेंगे इस पर? जहाँ तक आपने सवाल रखा है, हम तो किसी नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन एमएलसी साहब की सियासी ज़मीन यहाँ कुछ तो था नहीं। वो बेचारे हमेशा जो है दिल्ली में पत्रकारिता या जो भी जो है अपना काम लाजमी का करते थे। एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हम लोग के हज़रत जो है मरहूम जो है वली रहमानी साहब दीन बचाओ देश बचाओ का जो नारा उन्होंने दिया, और उनकी एक बुज़ुर्ग शख्सियत की जो है के आवाज़ पर पूरे बिहार से ही नहीं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा जो इमारत का ही है, तमाम लोग वहाँ से कूच करके और गांधी मैदान को पाटने का काम किया। अमीर शरीयत जो है पता नहीं कैसे इनके झांसे में आ गए, और ये जनाब उनसे जो है ये मंच संचालन ये सब जो है, जबकि उसमें एक मना था कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी उसमें जो है किसी तरह का मंच शेयर नहीं करेगा। सारे लोग गए थे, हम लोग भी गए थे, मंच के नीचे ही बैठे थे, इसलिए कि ये जो है आलिम दीन की बुलाहट थी और उसमें एक पैगाम जो है हजरत देना चाहते थे, उसके लिए हम लोग गए थे। लेकिन बताइए कि जैसे वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ और ये अपना पहले से साठ गार्ड लगाए हुए थे, आरसीपी सिन्हा इनके घर पर पहुंच के फिर जो है तो वहीं से डील हो जाता है और ये एमएलसी बन जाते हैं, जिसका नतीजा हुआ कि इमारत पर जो भरोसा था, जो एतमाद था, वो एतमाद कहीं ना कहीं उस वक्त बड़े पैमाने पर टूटा, और उसका नतीजा हुआ कि इमारत में हमें लगता है कि हमारे हजरत को जो है बहुत सारे माने लोगों के मुखालफत का जो है झेलना पड़ा, इमारत पर ईंटा पत्थर तक चला। तो वो उनकी शुरुआत वहीं से हुई। हम लोगों को कहीं ना कहीं इधर से उधर करके अपना काउंसिल के में, इसलिए कि वो ज़मीनी सतह से कहीं थे नहीं, कहीं चुनाव लड़ते वार्ड कमिश्नर का, मुखिया का, कहीं जानते तब ना दर्द जानते कार्यकर्ता का और पूरे जो है मिल्लत के भाइयों का, वो तो कभी किया नहीं उन्होंने। अब आने के बाद काउंसिल के तो वो जो है फिर दोबारा रिन्यूअल करने के लिए अब तो ये दरवाज़ा बंद हो गया इमारत का, जितना भजाना था भजा लिए, दूसरी बार वो जो है बटरिंग करेंगे तब ना भाई उस जगह पर रहेंगे। तो अब ये लोग जो है वक्फ बिल, आप बताइए, बड़ी अफसोस की बात है कि पूरी जो है पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरे दूसरे भी कंट्री में वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आया, उसको लेकर जो है पूरी जो है तरह से लोगों में एक तरह से मायूसी थी, और लोग इस बात की उम्मीद रखते थे कि जो सो कॉल्ड सेकुलर नेता कहे जाते थे, नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, इन तमाम जैंस हो, इन तमाम लोगों से एक उम्मीद थी, और उस उम्मीद के तहत जो है लोग ये लगाए थे कि कहीं जो है इन लोग जो है इस बिल की मुखालफत करेंगे। लेकिन हम लोग इस बात से मुतमईन थे कि नीतीश कुमार ही की देन है बीजेपी को 2 से यहाँ तक लाने का।
जब भी एनआरसी का मुद्दा आया, 3 तलाक का मुद्दा आया, चाहे कोई भी माइनॉरिटीज के खिलाफ, मिल्लत के खिलाफ जो है अमेंडमेंट कोई बिल आया हो, उसका लब्बैक करके सबसे आगे पंक्ति में रह के जदयू ने और माननीय नीतीश कुमार ने काम किया। पहले आरसीपी सिन्हा आगे बढ़ते थे, अब ललन सिंह जो है कैबिनेट में जाने के लिए और अपना रेल मंत्रालय लेने के लिए हुआ सबसे चीर चीर के गला फाड़ के बोल रहे थे। अब हमको लगता है कि भाजपा के लोग जितना नहीं बोले थे, उससे ज्यादा ललन सिंह चीर चीर के। यही नहीं किए, यहाँ मन से जो है बजाबता कई जगहों पर कहे कि मुसलमान को वोट कहाँ देता है। सीतामढ़ी का जो है सांसद जो है वो ठाकुर जो है देवेश चंद्र ठाकुर कहता है इनके वोट से हम जीते कहाँ हैं? तो नहीं, जो वोट मिला तो जीता कैसे, काउंसिल का सभापति कैसे बना? माने लाज शर्म की पराकाष्ठा होती है। और उसी तरह से आप अररिया का एमपी बोल रहा। अब तो ये हद हो गई कि ईद के नाम पर, ईद आज खत्म हुआ, 1 हफ्ता 9 रोज 9 दिन हो गया, 9 दिन के बाद ये बाजार फिर छानने चले हैं। अवतार ईद का तो महीना है ना सर, तो ईद के लास्ट महीने तक भी आप ईद मिलन समारोह कर सकते हैं। अच्छा ये बात बताइए कि ये मिलन जो है कभी ऐसा हुआ क्या पटना उटना में इस तरह का देखे हैं 10 दिन के बाद ईद मिलन हो रहा हो? हम लोग तो अपने होश हवास में नहीं देखे हैं। अरे ये कहिए कि बड़े एलिट क्लास के लोग जो दिल्ली बॉम्बे रहने वाले लोग हैं इस तरह का पिकनिक मनाते हैं। और मतलब ये उनका अगर पार्टी अगर करना ये आपको गवारा नहीं लगता? अरे पिकनिक है, ये पिकनिक मनाया गया है वो इस खुशी में कि वक्फ बिल पास हो गया है। नीतीश कुमार को माने गुलदस्ता लेके खड़े थे उनके, यही है मिल्लत के जो है एमएलसी। तो मतलब मुसलमान अगर अपने घर में अगर किसी को बुलाए, दावत दे ईद के महीने में ईद मिलन समारोह, तो वो गलत आप मानते हैं? ईद के मौके पर करे तब ना, ईद ही का तो मौका है सर, अभी तो 1 महीना। ईद के मौके पर तो नीतीश कुमार बहुत जगह घूम रहे थे, घर जाके मिलते थे, खानका मुजीबिया भी गए, कई जगह गए। वो जितना जो है हम ये ठीक मानते हैं कि अपना वो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एहसास और ये बात का जो है अंदर से जो है ये है कि हमने बहुत बड़ा डिसीजन गलत लिया है। अमित शाह के झांसे में आकर जो हम समर्थन करने का काम किया है, जिससे जदयू निस्त नाबूद होने जा रही है, समझे, तो उसको भरपाई करने के लिए दौड़े चल रहे हैं सब। आप लोग विरोध करेंगे, सड़क पे आएंगे इसके लिए? बिल्कुल, हमारी पार्टी, हम लोग सबसे पहले जो उस वक्त बिल अमेंडमेंट बिल में मजबूती के साथ हम लोग जाके समर्थन किए। और यही नहीं, जो सेकुलरिज्म के सबसे बड़े नेता हैं आदरणीय लालू यादव जी, इस बीमारी के हालत में जिस तरह से जब मुल्क में जब फिरका प्रस्त ताकत जो है सर उठा के जो है राम मंदिर जो है शिला पूजन के नाम पर आडवाणी रथ लेके निकले, तो अपनी पार्टी को, अपने कुर्सी को मुख्यमंत्री के दाव पर लगाकर आडवाणी के रथ को रोकने का काम किया था। वही नमूना पेश किया लालू यादव ने कि उस दिन वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल में वो आदमी पूरी तरह से बीमार थे, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी देखिए हॉस्पिटल एम्स में भर्ती हैं, और वो समर्थन करने मंच पर पहुंच जाते हैं जबकि उनको डॉक्टर मना किया उस भीड़ में जाने के लिए, उतनी भीड़ों में। अच्छा, एक खास सवाल रोकेंगे, आप विरोध करेंगे, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कह दिया जो विरोध करेगा वो देशद्रोही होगा और जेल जाना पड़ेगा। विजय सिन्हा अपने दरोगा का जब बात उनको मान रहा है, दरोगा के ट्रांसफर के लिए दिन भर जो गुहार लगा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं उनका कोई वजूद है? कुछ वजूद है नहीं है पार्टी में। डिप्टी सीएम क्या चाहिए? डिप्टी सीएम सर बिहार, अरे दरोगा के लिए गुहार लगा रहे, मेरा दरोगा बदल दीजिए। इसके कबल नहीं सुने थे कि अपने जिले में सीओ और बीडीओ को बदलने की गुहार लगाते थे मंत्री होके? उनका मामला खत्म है। ये लोग मुखौटे के तौर पर हैं। जेल जाने को तैयार हैं आप लोग? जेल जाने को किसी हद तक हम लोग जाएंगे। अभी देखिए हम लोग की पार्टी ने रीट कर सुप्रीम कोर्ट में भी रीट किया है, और उसमें तमाम लोग, फैयाज भाई हैं, तमाम जो है लोगों का जो है बाजाबता सिग्नेचर बन के रीट हो गया, मनोज झा जी हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो तेजस्वी बोलते हैं वो करते हैं। उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमारी पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी, गई। हम जो बोलते हैं वो करते हैं।
हम कहा था कि बिल का मुखालफत करेंगे, सदन से लेकर सड़क तक हम लोगों ने किया। वही तो कर रहे हैं सर, वही तो कह रहे हैं कि जितने भी खासकर राजद वाले बिहार में भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गलत सलत खबर दे रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर कि इसमें मुसलमानों का हक छीना जाएगा, मस्जिदें छीनी जाएगी, कब्रिस्तान को छीन लिया जाएगा। ये सारा भ्रम आप लोगों के द्वारा और इंडिया गठबंधन के द्वारा फैलाया जा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं वो। अच्छा, इंडिया गठबंधन, अमित शाह का भाषण नहीं सुने थे? कहा कि जो कानून नहीं मानेगा उसको क्या करेंगे, उसी का नमूना पेश किया विजय सिन्हा। समझे, ये लोग संविधान को नहीं मान रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहा है, मनुस्मृति पर चलने वाले लोग हैं, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं। और बंच ऑफ थॉट मनुस्मृति में क्या है, जहां गरीब अबला बैक बेंचर उनके हक को देखे, रिजर्वेशन के मामले में कहीं नहीं आते। अम्बेडकर के संविधान की बात हम लोग करते नहीं मानते, समझे, कहीं नौकरी देने की बात हमारा नेता कहता है उसको नहीं मानते। ये लोग घुमा फिरा के सेकुलरिज्म जो है, जो यहाँ का पिलर है संविधान का, उसको, सद्भावना को तहस नहस करके ये अपने एजेंडे में लगे हैं, इसलिए कि इनका एजेंडा सब फेल हो चुका। अच्छा, एक खास सवाल, अगर नीतीश कुमार को मुसलमानों से इतनी नफरत होती, हालांकि उनके नेता बोलते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता है, मुसलमानों के वोट से नहीं जीते, अगर नीतीश कुमार जी को इतनी नफरत होती और इतना अगर उनको ये रहते सांप्रदायिक के मानसिकता के होते, तो वो अवतार पार्टी में नहीं जाते, वो दावते ईद मिलन समारोह में नहीं जाते अपने एमएलसी के यहाँ। तो कहीं ना कहीं तो मुसलमानों से लगाव है और लोगों को अभी भी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में शायद नीतीश कुमार जी कुछ बढ़िया स्टैंड लेंगे, जिससे वो कुछ उम्मीद पर नीतीश कुमार अब एज ए सीएम कुछ रह ही नहीं गए हैं, अस्वस्थ हो चुके हैं। उनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं, चंगू मंगू, हम लोग सदन के मेंबर रहे हैं, वो लोग चला रहे हैं, और वो पूरी तरह सब लोग हाफ पैंट है, मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं। ये लोग बेचारे जितने जो हम लोगों के मिल्लत के भाई हैं, जो लोग ये है बेचारा, वो तो अपना वहाँ, अगर वो नहीं बोलेगा, नहीं ईद मिलन करा के टोपी पहनाएगा, साल देगा, बढ़िया बढ़िया खिलाएगा, हैं, तो कल जाके एमएलसी रहेंगे, कल चेयरमैन रहेंगे, कल कोई मंत्री रहेगा। सीधे ललन सिंह कह रहा है कि एक आदमी मुखालफत किए तो आपको जो है पद से हाथ धोना होगा। तो देख रहा लो कि साल भर बचा हुआ, अपना बंगला उंगला का भोग लगा लो, और क्या है, इन लोग का है क्या जमीन, जीरो। कोई जीत क्या है, इलेक्टेड हैं, एक वो एमएलए नहीं जीता मुसलमान वहां पैंचा में। हम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी का आके बेचारा जो है जमा खान तो इलेक्टेड है। अरे वो बहुजन समाज पार्टी से, आपको पता होना चाहिए, वो बहुजन समाज पार्टी से जीत के बेचारा आया। तो काम किया है, जदयू में भी उनको इस बार वोट नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी से जीत के आए और वो आदमी समर्थन दिया सरकार बनाने में। वही समर्थन आप जो है जान लीजिए, एक जो अभी जो है चकई से जीते हैं माननीय विधायक, वो समर्थन देते हैं, वो समर्थन देते हैं, तो उनको जो है बड़ा बढ़िया विभाग दिया गया। ये बेचारे को अल्पसंख्यक कल्याण दिया, उसके साथ ना बजट है ना कुछ है। बगल में बेगैर चुनाव जीते हुए जो लंबी लंबी बात बोल रहे हैं अशोक चौधरी जी कि मौलाना मौलवी से हमको मतलब नहीं, नहीं सुन रहे आज उकारा, मौलाना मौलवी से हमको मतलब नहीं है, मौलाना के या मौलवी के चेहरे से हमको नफरत है। आप बताइए कि ऐसे लोग के साथ जो हमारे लोग हैं, अपना तो कहीं ना कहीं मोरल और जमीन को बेची के ना है। देख रहे धड़ाधड़ विकेट गिरा है पूरे बिहार में, आप घूम जाइए, सारा जदयू का कार्यकर्ता रिजाइन कर रहा है, इस्तीफा दे रहा है, राजद में आ रहा है। अब जहां बेचारा वो लबैक करके वो क्या करेगा। अब जहां वो था पूरा मोतिहारी दे दिया, मुजफ्फरपुर दे दिया, उधर सब जगह का लुक दे रहा है। और एक एक आदमी से आप इंस्ट्रूमेंट लगा के देख लीजिए। 2025 का अब जो आप लोग का जो रास्ता है वो आसान अब लग रहा है। देखिए 2025 का मुख्यमंत्री तो 2000 एक बड़ा मुद्दा, हाँ, 2020 में ही मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जनता ने बना दिया था। जो सामाजिक न्याय की बागीचा था उसने हैंड ओवर कर दिया था। ये तो ऐन पैन प्रकरण करके ताड़ी पार से मिलकर अमित शाह जैसे लोगों से, जिसने
एमपी जाफरी के खून से नहाने का काम किया, वैसे लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, तब ये सत्ता में जो है ऐन पैन प्रकरण करके 10-12 विधायक को जो है 10 वोट 20 वोट 50 वोट से हरा के सत्ता में काबिज हैं। तेजस्वी को तो पहले ही दे दिया था लोग, और इस बार अब लोगों ने जो है मन बना लिया है कि 10-20 वोट से पीछे नहीं रखेंगे, अब बहुत बड़ी मार्जिन होगा, नीतीश कुमार जदयू समाप्त हो जाएगा। खालिद अनवर की बात कर रहे थे कि उन्होंने एक अंतिम सवाल करेंगे आपसे। खालिद अनवर जदयू में है, मजबूरी कह ले या फिर एक जो आप क्या रहते जदयू में, अनवर आलम क्या इस तरीके का कुछ? अनवर आलम अगर अपनी ज़मीर बेचना चाहते तो जिस तरह से मेरा टिकट जो है, हम पूरे शाहाबाद में एक सिंगल एमएलए मुसलमान जीते हुए थे, मेरा सीट अलायंस में गया था, तो हम उस वक्त पार्टी छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते। और नीतीश कुमार जी और तमाम उनके जो है लोग हमको टेलीफोन कर करके बोला, न्योता दे रहे थे आने के लिए, लेकिन अनवर आलम कभी भी, मुसलमान जो है हमेशा ईमान का पुख्ता होता है, पद आएगा जाएगा लेकिन अपने दामन पर दाग लगने नहीं देंगे। सदन में जब भी रहे तो डंके की चोट से रहे, अपने आवाज को बुलंद किए। वक्फ की जमीन के मामले में नीतीश कुमार के साथ आंख में आंख मिलाकर जो है, हम रमना मैदान की वक्फ की चर्च की जमीन थी, वक्फ की जमीन बीबी जान की थी, 10 बीघा जमीन और चर्च की जमीन जैन समाज की जल मंदिर को बचाने के लिए मुख्यमंत्री से आंख में आंख मिलाकर 30/1/2017 को बात किए। और वैसे लोग जब जो उसमें इंसाफ नहीं मिला तो वैसे लोग के साथ हम लोग जाने वाले हैं। हम लोग जहां हैं पूरी मजबूती के साथ हैं, और वक्फ बिल इस तरह का काम होता तो पैर की जूती के सामने जो है अपने पद को रखते और ठुकराते हुए चले देते, इसलिए कि वो पद हम लोग एक कार्यकर्ता से, जो कहा जाता खलासी से ड्राइवर हुए हैं। एमएलए कोई एक बार बने चाहे 50 बार बने, एमएलए कहलाएगा। कभी तो पूर्व होंगे, माननीय नीतीश कुमार पूर्व होंगे, लेकिन मिल्लत के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस बैक बेंचर समाज में हमको बनाया था, हमने कहा था कि आपके जो है अरमान को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। अनवर आलम सदन में भी था और सदन के बाहर। पूछिएगा जमा साहब से, पूछिएगा इरशादुल्लाह साहब से। इरशादुल्लाह साहब जो है ना, उन तमाम माफियाओं के सामने जाने में कांप रहे थे कि बाप रे बाप अनंत सिंह है तो कहीं रामा सिंह है तो कहीं कौन है, तो अब सुनील पाड़े हैं, उल्लास पाड़े हैं, राधाचरण सेठ है। ऐसे ऐसे लोग दमों के सामने कैसे आप चढ़े, हमको तो समझ में नहीं आता। वैसी लड़ाई के साथ जुड़े रहे, लेकिन अनवर आलम पैर नहीं पीछे हटाया, हर चीज का लोभन दिया गया। तो इस मामले में खालिद अनवर साहब तो वो बेचारा सियासी एतबार से वो अपना यहाँ लाइजनिंग करने वाले लोग थे, आके यहाँ अपना रोटी सेक रहे हैं। तो रोटी सेकने का काम कब तक चलेगा? वहाँ सब जदयू का वर्कर तो धड़ाधड़ विकेट गिर रहा है, उनको कौन पूछ रहा है? ये दिल्ली से एमएलसी बन गए, अब वहीं जान दे रहा है बहुत सा वर्कर पुराना जो जदयू में अपना पैर घिसा दिया। सर तो अभी मेन विकेट है सर, अभी मेन विकेट कहाँ है? सब गिर चुका है। दो बड़े नेता हैं, खैर चलिए, सब गिर चुका भाई मेरे, एक भी नहीं है। जो हैं वो अपना टेन्योर पूरी कर रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने में लाजनिंग कर रहे हैं, समझा? इसलिए कि जो इंसान इमारत का नहीं है, इदारा का नहीं है, उलमा हजरात का नहीं है, तब नीतीश कुमार उनके आका हो गए हैं। पार्टी से बड़ी चीज होती है अपना इदारा, और उस इदारे पे जो है आप हमला बोलवाते हैं आप लोग। क्यों भाई? पद नहीं मिला तो इदारा पर जो है ना, यहाँ बाइकआउट हो गया इसका इफ्तार का, तो इसलिए जो है आप उस पर हमला कीजिएगा। और अमीर शरीयत को चुनने का पावर जो है ट्रस्टी को है क्या? अच्छा, कितने नेता जदयू के गए थे उस दिन जो विवाद हुआ था, इमारत वाला प्रकरण? जो यही सब रचा गया था इन्हीं जनाब के घर पर। अशफाक करीम साहब गए थे जदयू के, जो कि उस ट्रस्ट के, वहां के ट्रस्ट के मेंबर भी थे, ये अरबाबो हल्लो अक्द के वो मेंबर भी थे।
तो वो तो एक मेंबर होने के नाते जा सकते हैं। नहीं नहीं, वो जा सकते थे। ये जो 200 फोर्स एसडीओ को भेज के क्या इसका मकसद था? वो तो खुद मेरे ही इंटरव्यू में बोले कि हमको इस चीज की इसका मकसद सुनिए, इसका मकसद था इन लोगों का कि कहीं ना कहीं जिस तरह से देवबंद पर जोगी ने कब्जा कराया था, हैं, वही आया था, उसको कब्जा करने की साजिश थी। आप ये बताइए कि ये सारा स्क्रिप्ट कहाँ लिखा गया? जहां ईद मिलन हुआ, वहीं से सारी प्लानिंग बनी, समझे? इसलिए कि इमारत को जो लूट के जो उसके नाम पर जो है उनके विरासत पर जो एमएलसी बने, तो वो लोग वहां बेनकाब हो चुके हैं। तो वो बेनकाब हुए तो दूसरे आदमी को बैठाल के अपने फिर रोटी के सेकना चाह रहे थे।